ये जो बॉक्स है ये है प्लेन कार्डबोर्ड स्टाइल पैकेज बॉक्स। और यहाँ पे अगर आप खोलेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पे जियो का जो ये बॉक्स है। और ये वो मेन यूनिट है जो आपको अपने घर में लगाना होगा। यहाँ पे एक बार रखते हैं इसको साइड में। और दोस्तों आपको यहाँ पे आइटम्स जो मिलते हैं वो है एक छोटी सी क्विक स्टार्ट गाइड। यहाँ पे आपको मिलती है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे नीचे है एक पावर अडेप्टर जो आपको मिलता है स्टैंडर्ड किसी भी राउटर के साथ में, जो है दोस्तों ये 12 वोल्ट्स 2 एम्पियर का। उसके अलावा यहाँ पे नीचे शायद कुछ और होना चाहिए, तो आपको एक फाइबर केबल मिलती है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी केबल है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 मीटर की होगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से है, और ये एकदम फ्लैट स्टाइल का राउटर है। दिखने में शायद आप कंफ्यूज होंगे राउटर है या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंटीनाज नहीं है, लेकिन ये इसमें एंटीनाज दोस्तों है वो है इंटरनल। जो पोर्ट्स की बात अगर मैं आपसे करूं तो यहाँ पे आपको पीछे मिलता है WPS बटन, उसके बाद में नीचे है एक रीसेट के लिए पिन। यहाँ पे दोस्तों जाएगी आपकी पावर सप्लाई का जो इनपुट है वो, और उसके अलावा यहाँ पे लगेगी एक्चुअली ये फाइबर वाली केबल। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो पोर्ट मिलता है वो है फोन लाइन का। इसका मतलब शायद आपको जियो का फोन या लैंडलाइन कुछ ऐसा फीचर मिलने वाला है घर पे, क्या पता नहीं, इसके प्लान्स होंगे आगे चल के। उसके अलावा उसमें 3 है गीगाबिट इथरनेट पोर्ट, उसके अलावा 2 है USB पोर्ट्स जो कि हैं USB 3 आई बिलीव, बिकॉज यहाँ पे कलर तो नहीं है ब्लू, लेकिन 3 होना चाहिए, बिकॉज जिस स्पीड्स पे हम बात कर रहे हैं फाइल शेयरिंग वगैरह की, तो 2 का होना सेंस बनता नहीं है। तो ये है दोस्तों डिवाइस बेसिकली। और सामने आपको यहाँ पे एक LED लाइट मिलती है जिसमें आपको शायद बेसिक स्टेटस का जो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे भाई डेटा आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, स्टैंड बाय में है या ऑन है, ऑफ है। उसके अलावा चारों तरफ से बाकी 3 तरफ से बिल्कुल क्लीन है, और साइड में कुछ वेंट्स मिल रही है यहाँ पे कूलिंग के लिए। नीचे भी साइड में कुछ वेंट्स हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है एक पैड जो थोड़ा सा इसको एक ग्रिप देगा अगर आप किसी सरफेस पे रखेंगे। तो ये था दोस्तों जियो फाइबर का बॉक्स। अब कनेक्शन तो नहीं है हमारे पास में फिलहाल, लेकिन एक बार इसको बूट करते हैं और देखते हैं कि लैपटॉप में स्क्रीन पे आपको उसका क्या एडमिन पैनल मिलता है। और उसके अलावा ये आपके घर पे जब आए तो आपको इसके लिए क्या प्लान चाहिए, मतलब आपके पास में ऐसा क्या कमाल का प्लान हो कि आप इसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कितने महीने फ्री चाहिए, 2 महीने, 3 महीने, 100 MB, 1 GB, क्या आपको चाहिए डेटा। और उम्मीद है कि आप तक शायद जल्दी ही पहुंच जाएगा। दोस्तों ये है बेसिक इंटरफेस जो आपको मिलता है जियो फाइबर के साथ में। यहाँ पे जो दोस्तों मेन स्क्रीन है उसके अंदर आप देख सकते हैं डिवाइस स्टेटस कैसा है, जो आपको वायरलेस प्रॉपर्टीज मिल रही हैं कि कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। यहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी के लेवल्स आप चेक कर सकते हैं, जो यूजर्स हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर की जो आपकी मेमोरी है वो कितनी कंज्यूम हो रही है, CPU पे कितना लोड पड़ रहा है, और अगर आपने साथ में डिस्क अगर अटैच करके रखी है स्टोरेज के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए, तो उसका कितना यहाँ पे स्टोरेज आपका कंज्यूम हो चुका है। तो ये दोस्तों आपको मिलता है एक बेसिक इंटरफेस की फॉर्म में कि यहाँ पे मतलब ड्यूअल बैंड यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो कौन सा इनेबल्ड है, कौन सा डिसेबल्ड वगैरह है, और जो SSIDs वगैरह है उनके नाम क्या क्या है। यहाँ पे इवन वायरलेस क्लाइंट्स कितने कनेक्टेड है तो वो आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज गेटवे का, और इस पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिटेल्ड एकदम इंटरफेस। और यहाँ पे एक बार मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, आईडी है वो तो एडमिन, और जो पासवर्ड है वो भी एक सिंपल एडमिन एडमिन किया लॉगिन। तो यहाँ पे अब आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ये आप इसमें जो आपको मिलता है बेसिक स्क्रीन जहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और आपको बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी। और उसके अलावा यहाँ पे आपके इसमें अलग अलग ऑप्शन है, नेटवर्क के अलग अलग ऑप्शन हैं, सिक्योरिटी के अंदर आप अलग अलग चीजें मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायरवॉल है, अगर आप कंटेंट फिल्टर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट्स वगैरह को ब्लॉक करना, वो तो आप यहाँ से काम कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाएंगे तो आप यूजर्स को ऐड करना, अगर आप किसी यूजर की बैंडविड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शन आपके पास में है। उसके अलावा आप यहाँ पे फाइल शेयरिंग जो है उसके अंदर वो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो अभी डिवाइस है ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसके पास में भी पीछे कनेक्शन नहीं आ रहा है। अदरवाइज जब ये एक वर्किंग फॉर्म में होगा तो आप बहुत सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। IPv6 को सपोर्ट करता है, और उसके अलावा यहाँ पे आप 6 अलग अलग SSIDs को मैनेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको फॉर एग्जाम्पल गेस्ट अकाउंट्स बना के देने हैं, या फिर आपको सिंपल अपना अगर डिस्ट्रीब्यूट करना नेटवर्क को, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। और ये आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वाईफाई AC है उसको सपोर्ट करता है, जो है 5 GHz वाला। और बस ये दोस्तों एक बेसिक इंटरफेस है। आपको भी एक मैं वीडियो दिखाई चुका हूं ऑलरेडी जो बॉक्स है वो कैसा है, और बहुत जल्दी शायद आपके शहर में होगा, आपके घर में होगा, जहां पे आपको मिलेगा कुछ एक्साइटिंग प्लान। और फिर देखो कि 3 महीने का फ्री है, फिर 6 महीने का फ्री।